Hello everyone, very good evening, my dear students, my lovely friends and my relatives. Hope all will be here and hearty. My name is Shalini Bhatia. Welcome to my channel Basics of Grammar. I am here again with some great content for speaking English and some sentences of daily use. As you are aware, daily I give you some content for the speaking English fluently. So same is the case here, children. Today I brought some content, great content. Just look at the board. Let us start. See, very first, hardly anything. How will we use? I will tell you. Rule is subject plus hardly, then verb का first form, then anything. You will write anything in the last. Structure is hardly anything. जैसे आप किसी को भी कुछ बोल देते हैं, तुम कहाँ कुछ कहते हो, तुम कहाँ कुछ करते हो, तुम कहाँ कभी हंसते हो, है ना? ऐसा बोल देते हैं कि तुम तो हंसते ही बहुत मुश्किल से हो. तो उस मुश्किल के लिए जो कभी कुछ मुश्किल से करता है, वी यूज़ वर्ड हार्डली. सी, तुम कहाँ कुछ करते हो, यू हार्डली डू एनीथिंग. मीन्स तुम कुछ करते नहीं, यू हार्डली डू. I told you subject, then hardly word you will put here, then first form of the verb, then anything. आप लिखेंगे तुम कहाँ कुछ बोलते हो, तुम you hardly speak anything. बोलना, कहना say and बोलना speak. तुम कहाँ कभी पढ़ते हो, जो बच्चा पढ़ता नहीं तो पेरेंट्स ममाज बोलते हैं you hardly study anything. तुम कहाँ कुछ पढ़ते हो. तो दिस इज द स्ट्रक्चर हार्डली प्लस एनीथिंग. एंड कैसे आपको सेंटेंस में कहाँ पर रखना है, दैट आई टोल्ड यू. एंड सेकेंड इज तुम बहुत बोलने लगे हो, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो, तुम बहुत बहस करने लगे हो. तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज डेली, वी स्पीक डेली इन आवर कॉन्वर्सेशन, और वो हम बोलते हैं हिंदी में. बट हेयर आई गेव यू इन इंग्लिश. हाउ विल बी यूज? हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सिंगुलर है तो हैज़ एंड प्लूरल है तो हैव. हैज़ स्टार्टेड या हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, देन इन द लास्ट यू विल पुट ए लॉट. हैज़ हैव स्टार्टेड अ लॉट. बहुत खेलने लगे हो, बहुत खाने लगे हो, बहुत हंसने लगे हो, बहुत बहस करने लगे हो, लाइक दिस. तो इसमें सब्जेक्ट आई डिड नॉट राइट हियर, तो यही इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी देन अ लॉट. सी, वह बहुत टीवी देखने लगा है. ही हैज़ स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अ लॉट. देखने लगा है, ही हैज़, अगर लड़की है तो शी हो जाएगा. शी हैज़ स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अ लॉट. टीवी देखने के लिए वॉच ही आता है. अलॉट लास्ट में. तुम बहुत बोलने लगे हो, तो यू है, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट. तुम बहुत बोलने लगे हो क्योंकि तुमने बोलना स्टार्ट कर दिया है, इट मीन्स, है ना. तो यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट. क्यों आया ये हैज़ हैव स्टार्टेड बच्चों? बिकॉज इट इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड इन द प्रेजेंट परफेक्ट वी यूज हैज़ हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड. ओके, बट यहाँ पर लगे हुए, दैट्स वाई थर्ड फॉर्म के बाद आप जो है सेकेंड वर्ब में आईएनजी यू विल पुट हियर. स्पीकिंग अ लॉट, बोलने लगे हो, है ना. तो यहाँ पर ये वर्ब तो ये है मेन. सी, तुम बहुत बोलने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट. तुम बहुत बहस करने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अ लॉट. सी, हैव स्टार्टेड आर्ग्यूइंग अ लॉट. वेट, दिस वन. आर्ग्यू माने बहस करना. तुम बहुत वह बहुत खाने लगी है. शी हैज़ स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट. वह के लिए लड़की है तो सिंगुलर में शी आएगा, देन सिंगुलर के साथ हैज़ आता है. शी हैज़ स्टार्टेड ईटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अ लॉट. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. हैज़ हैव स्टार्टेड प्लस वर्ब आईएनजी देन अ लॉट. द थर्ड वन इज रिमेन्ड, रह गया. रिमेन माने रहना, एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म. वाई इट इज रिमेन्ड? रूल है क्या? सब्जेक्ट प्लस रिमेन देन प्लस वर्ब आईएनजी. मतलब जैसे हम बोल देते हैं, अरे मैं तो बोलता का बोलता ही रह गया, उसने सुना ही नहीं. मैं सोता का सोता ही रह गया, वह स्कूल के लिए लेट हो गया, या वो हंसती की हंसती ही रह गई. तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? मैं बोलता का बोलता रह गया, आई रिमेन्ड स्लीपिंग. सॉरी, हेयर मैं बोलता का बोलता रह गया, सॉरी, आई रिमेन्ड. हेयर वी विल पुट टॉकिंग. दिस इज टॉकिंग. मैं देखता का देखता रह गया, आई रिमेन्ड वॉचिंग.
वह नहाती की नहाती रह गई, शी रिमेंड बादिंग। वह हंसती की हंसती रह गई, शी रिमेंड लाफिंग। मैं सोया का सोया रह गया, आई रिमेंड स्लीपिंग। सोता का सोता यहाँ लिखा था और यहाँ पर सूटेबल वर्ड क्या होगा? दिस इज स्पीकिंग। टॉकिंग मीन्स बात करना, स्पीकिंग मीन्स बोलना। तो दीज आर द 3 स्ट्रक्चर्स आई गेव यू टुडे फॉर स्पीकिंग स्मार्टली, एंड दीज आर sentences as I gave you related to health and disease. So these are rest of the sentences are today I am giving you. कुछ कल दिए थे. She feels no appetite. Appetite माने क्या होता है? भूख. उसको भूख नहीं लगती, है ना? उसको भूख नहीं लगती. She feels no appetite. I kept tossing the whole night. Tossing माने क्या होता है? करवट बदलना. मैं सारी रात करवटें बदलता रहा के लिए देखिए, इसके लिए ये भी कैप्ट डूइंग, कैप्ट टॉसिंग, कैप्ट स्लीपिंग, मैं सोता रह गया, है ना? मैं बोलता रहा, आई कैप्ट स्पीकिंग, मैं वेट करता रहा, आई कैप्ट वेटिंग, तो आई कैप्ट कॉलिंग, मैं कॉल करता रहा। तो ये कैप्ट के साथ में जो वर्ब प्लस ING आता है, दैट आई विल गिव यू टुमारो। तो यहाँ पर देख लीजिए, आई कैप्ट टॉसिंग, टॉसिंग माने करवट बदलना, द होल नाइट, मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। हिज फीवर हैज़ अबेटेड, उसका फीवर उतर गया है, उसका बुखार उतर गया है, दैट मीन वर्ड यहाँ पर आएगा अबेटेड। एंड द फोर्थ वन इज द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा, कॉलरा से पेशेंट मर गया, यानी कि हैजे से। डाइड के साथ हमेशा ये ध्यान रखिएगा, फ्रॉम नहीं आता है, ये मोस्टली ये उसमें आता है फिलिप्स में एग्जाम में, तो डाइड के साथ ऑफ ही आएगा, है ना? द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ फीवर, डाइड ऑफ टाइफाइड, लाइक दिस। रोगी हैजे से मर गया, दिस इज द हिंदी। कोई कब्ज की दवा ले लो, टेक सम लैक्सेटिव, कब्ज की दवा के लिए टेक सम लैक्सेटिव। पेशेंट की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो द पेशेंट इज सिंकिंग, सिंक माने होता है डूबना, जो डूब रहा है यानी कि डाउन हो रहा है, तो सिंकिंग डे बाई डे, दिन प्रतिदिन के लिए क्या आता है? डे बाई डे। तो दीज आर द सेंटेंसेस रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिसीज. आई गेव यू some sentences I gave you yesterday and rest are today I wrote here. Now how to watch the time. See, very important. I given you one video earlier, पहले भी दी है. कैसे देखेंगे आप? 8 बजे हैं तो it is 8 o'clock. 8:05 हुए हैं, तो बजकर हुए हैं, दैट्स वाई 5 past 8. 8:05 हुए हैं तो 5 past 8. पास आई हैव रिटन अंडरलाइंड हेयर. 8:10 तो 10 past 8, है ना? तो ऐसे ही 8:15 होते हैं तो 8:15, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं 8:15 बज गए, तो 8 is 8:15. 8:30 को 8:30 बोलते हैं, 8:30. ऐसे ही 8, जैसे 8:20 होता 20 तो 20 past 8 होता, 25 तो 25 past 8. 8:35. अब देखिए 25 to 9, क्यों आएगा यहाँ पर 2? क्योंकि 9 बजने में 25 मिनट्स हैं, दे आर रिमेनिंग, तो इट्स 25 to 9. देखिए पास और 2 का चेंजेस है. टेक केयर. 8:40, 20 to 9, और 8:45 है तो 8:45 to 9. यहाँ पर क्वार्टर पास था, यहाँ पर 8:15 थे, और यहाँ पर 8:45 है.